नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। इस वक्त हम एक बड़ी खबर के साथ आपके सामने आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। उन्हें ये जमानत 1 जून तक के लिए मिली है। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। कोर्ट ने उन्हें चुनावों के मद्देनजर ये जमानत दी है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है, जो कोर्ट का फैसला है, जो सुप्रीम कोर्ट की जिस पीठ में ये सुनवाई चल रही थी, उसने अपनी टिप्पणी में ये कहा है कि आपको जो पहले चरण जो 13 मई को चुनाव होना है, उसके 48 घंटे पहले आपको जमानत दी जा रही है और ये पर्याप्त समय है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई गई है। वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं। दिल्ली की जो 7 लोकसभा सीटें हैं उसमें 25 मई को मतदान होना है और इससे पहले अरविंद केजरीवाल को रिलीज किया जाना एक बहुत बड़ी खबर है। उनको 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय रंजन हैं। हम बातचीत करते हैं उनसे और समझने की कोशिश करते हैं इस फैसले को आम आदमी पार्टी के लिहाज से, अरविंद केजरीवाल के लिहाज से और इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन और चुनाव में उनके मनोबल के लिहाज से। आज आखिरकार 51 दिन, गिरफ्तारी के 51 दिन बाद उनको जमानत मिल गई है अरविंद केजरीवाल को, और कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं, पाबंदी नहीं। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? नहीं, देखिए, ये फैसला खास करके जैसा कि आपने सवाल भी पूछा कि इंडिया अलायंस के लिए किस तरीके का होगा, तो इंडिया अलायंस को एक और उम्मीद जगी है। खास करके तब अगर आप देखें कि जो इंडिया अलायंस के जितने भी नेता हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो है काफ़ी उत्साहित हैं और अपने अपने हिस्से का जो बयान है वो अपने सोशल मीडिया के जरिए वो दे रहे हैं। आप देखिए कि 13 मई के मतदान होना है और उसके 2 दिन पहले वो संभवतः आज ही शायद निकल जाएं, क्योंकि जो प्रोसेस होना है उस प्रोसेस में हो सकता है कि देर शाम वक्त लग जाए थोड़ा। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं और चुनाव प्रचार प्रसार पे कोई पाबंदी नहीं है, जैसा कि कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और बाकायदा टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि ये जो गिरफ्तारी का समय है वो पहले क्यों नहीं किया गया। अगर 1.5 साल तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो गई तो 21 दिनों में क्या ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे में इनको मौका मिलना चाहिए। मतलब आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। 25 तारीख को दिल्ली में वहाँ पे वोटिंग होनी है, 7 सीटों पे एक साथ उसी चरण जो सेकंड लास्ट जो फेज है वोटिंग को लेकर के, तो उसमें आप देखिए कि अब किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के बाहर आ जाने से चीज़ें काफ़ी सारी बदलेंगी। एक तो अरविंद केजरीवाल जो सीधे तौर पे अब तक जनता से नहीं जुड़ पा रहे थे, वो अब जुड़ेंगे। उनका एक अपना जुड़ाव है, ना केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश भर में। दिल्ली, पंजाब, गुजरात और गोवा जैसे इलाकों में तो है ही है। उसके साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल के साथ एक अच्छी बातचीत ये है कि पूरा देश उनको सुनता है। राष्ट्रीय स्तर के नेता के तौर पे वो जाने जाते हैं और ऐसे में अब वो जब निकलेंगे, दूसरी बात है कि एक राष्ट्रीय स्तर का नेता होना, एक बयान देना, और दूसरी बात यह है कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो केजरीवाल उन नेताओं में शुमार हैं जिनके भाषण का इम्पैक्ट भी होता है, जिनके संवाद का इम्पैक्ट भी होता है, लोग सुनते और समझते हैं। अब जबकि वो बाहर आ रहे हैं तो इंडिया अलायंस को एक जरूर मजबूती मिलेगी। और ख़ास करके अगर झारखंड के दृष्टिकोण से अगर इस पे बातचीत किया जाए तो हेमंत सोरेन जो इस वक्त जेल में बंद हैं, वो भी, उनकी भी उम्मीदें अब बढ़ेंगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो उत्साह है वो भी बढ़ने वाला है अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल ना केवल दिल्ली तक सीमित रहने वाले हैं, ना केवल पंजाब तक सीमित रहने वाले हैं, बल्कि पूरे देश भर में जो है वो घूमेंगे। 1 जून तक का उनको वक्त दिया गया है और ऐसे में जाहिर सी बात है कि एनडीए के लिए जो है मुश्किलें साबित होंगी। वो इसलिए माना जा रहा है कि चुनाव से ऐन वक्त पहले जो है उनकी गिरफ्तारी हुई, तो माना यही जा रहा था कि किसी तरीके से जो है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और उनकी जो अपनी एक पकड़ है लोगों के बीच में, उसको कमज़ोर किया जाए। लेकिन चुनाव वोटिंग होने के ठीक पहले उनका बाहर आ जाना, वो एनडीए के लिए एक तरीके से जो है मुश्किल पैदा करने वाली सिचुएशन। संजय, एक जो बड़ा सवाल है कि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के 3-4 बड़े चेहरे हैं। उसमें सत्येंद्र जैन थे, मनीष सिसोदिया थे, अरविंद केजरीवाल हैं, संजय सिंह थे। मनीष सिसोदिया लंबे समय से जेल में थे, सत्येंद्र जैन लंबे समय से जेल में थे, संजय सिंह को जेल जाना पड़ा और ये सब अरविंद केजरीवाल के मतलब खास और निकट सहयोगी माने जाते थे। और
इनके रहने से वो मजबूती महसूस करते थे। संजय सिंह पहले ही जेल से बाहर आ चुके हैं, अब अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, लेकिन तब भी अगर आप देखेंगे कि 51 दिन उन्हें जेल में रहना पड़ा है, 10 दिन वो रिमांड पर रहे, तो इसने वक्त में क्या वो अरविंद केजरीवाल अपनी जो सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी उतरे हैं वहां पर ज़्यादा फोकस करेंगे, या वो देश भर में इंडिया गठबंधन के स्टार प्रचारक के तौर पर ज़्यादा प्रचार किस तरफ फोकस रहेगा? नहीं, प्रायोरिटी तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वो अपनी पार्टी को ही देंगे सबसे पहली प्राथमिकता, और दिल्ली और पंजाब में जो उनका फोकस है उस पे उनकी पहली प्राथमिकता होगी। जैसा कि अगर दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों या फिर नेताओं को अगर आप कवर करते रहे हैं तो आप देख पाते होंगे, लेकिन बात ये जो पूरे देश भर में एक जो एका बनाने की कोशिश हुई और उसका नाम जो इंडिया अलायंस दिया गया, और जिस तरीके से जहां भी जितने लोग ये लोग एकजुट हुए और पॉलिटिकल पार्टी सारे लोग मिल करके बीजेपी के सामने एक कोशिश किया गया कि भाई एक बीजेपी के सामने एक ही विपक्ष का उम्मीदवार हो, तो उस पर ये सारे लोग देश भर में काम कर रहे हैं। और ऐसे में आप देखिएगा कि संभव है कि दिल्ली और पंजाब के अलावे भी जो है अरविंद केजरीवाल दूसरे राज्यों में जाकर के भी प्रचार प्रसार कर सके, इंडिया अलायंस के दूसरे सहयोगियों के लिए भी प्रचार प्रसार कर सके। देखिए, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की चर्चा हम लोग कर रहे थे और अरविंद केजरीवाल की, यहाँ कथित जमीन घोटाला का मामला है, वहाँ कथित शराब घोटाला का मामला है। दोनों में एक समानता और है कि दोनों को गिरफ्तारी से पहले 9 समन जारी किए गए थे, 10वें समन के बाद पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब जबकि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है और उसमें एक आधार ये भी दिया गया कि अगर आपके पास पहले भी वक्त था तो इसकी टाइमिंग को लेकर, वैसे भी जो केंद्र सरकार है उस पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप जो है विपक्ष लगाता रहता है, और जिन ग्राउंड्स पर जमानत मिला है, तो ये क्या यहाँ झारखंड में जो इंडी गठबंधन है, खासतौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, इस बात को और मुद्दा बनाएगा कोर्ट की टिप्पणियों को, और शायद और ज़्यादा मोराल बूस्ट होकर, और जो कल्पना मुर्मू सोरेन जिस तरह से आ रही हैं जनता के सामने, इसलिए इस चीज़ को लेकर और मुखर हो जाएंगी और तेज हमलावर होंगी? बिल्कुल तेज हमलावर होंगी। आज आपने पढ़ा होगा अखबारों में, और कल्पना मुर्मू सोरेन जो कि हेमंत सोरेन की ही सोशल मीडिया पे अपनी बातें वो लिखती हैं, उसमें बाकायदा कल ही उन्होंने एक बाकायदा पोस्ट भी किया और राजभवन को निशाने पे लिया, और बाकायदा उन्होंने कहा कि कैसे जो है 31 जनवरी को गिरफ्तारी हुई राजभवन के अंदर, राजभवन के इशारे पे। तो कई सारी चीज़ें तो हैं। आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जेल में बंद थे, उनकी पत्नी लगातार देश भर में घूम रही थी। यहाँ न्याय उलगुलान रैली हुआ, उसमें भी सुनीता केजरीवाल आई थी। उसी तरीके से आप देखिए कि हेमंत सोरेन जो अभी जेल में बंद हैं, उनकी पत्नी लगातार दिल्ली, मुंबई और रांची और पूरे राज्य भर में वो ये कर रही हैं, कैंपेन कर रही हैं, और पूरा का पूरा जो इनका जो कैंपेन है वो ये है कि पीड़ित के तौर पे दिखाने का। तो अब जबकि अरविंद केजरीवाल को इसमें राहत मिली है, एक तरफ जब आप ये बता रहे थे कि भाई हम पीड़ित हैं, दूसरे तरफ अगर किसी को राहत मिल रही है, और सेम तरीके की कहानी जो है चल रही है चुनाव से पहले, जैसा कि विपक्ष आरोप लगाते रहा है कि ईडी के जरिए जो है साजिशन इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है ताकि चुनाव में लोग कमज़ोर पड़ें, इन लोगों को जो है पीछे किया जाए, प्लेइंग लेवल जो फील्ड है उसमें मतलब इन लोगों को मौका कम मिले। तो अब जबकि अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, तो आपका जो सवाल है वो जाहिर सी बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कल्पना मुर्मू सोरेन हो या फिर दूसरे जो बड़े नेता हैं इंडिया अलायंस के, उनमें उम्मीदें जगेंगी। देखिए, ये जो प्रोसेस दिया है अरविंद केजरीवाल के जमानत को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट से पहले बेल ऑर्डर ट्रायल कोर्ट में जाएगा, ट्रायल कोर्ट में बेल बॉन्ड भरा जाएगा, फिर वहां से रिलीज ऑर्डर तैयार होगा, वो तिहाड़ जेल जाएगा। लंबा प्रोसेस है। क्या लगता है केजरीवाल आज बाहर आ पाएंगे या वक्त लगेगा उनको चुनाव से, जब 13 को चुनाव होना है? देखिए, ये हो सकता है कि लंबा वक्त तो नहीं लगना है, अगर आज नहीं होता है तो कल तो वो बाहर आ ही जाएंगे, लेकिन अमूमन खास करके तिहाड़ जेल को लेकर के जो प्रोसेस है, जिस तरीके का व्यवस्था है, वहाँ पे दर्जनों जब जाते हैं लोग, इस तरीके के मामले जाते हैं तो एक साथ निपटारा होता है और लोग निकलते ही हैं। तो इसलिए सब उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ें हो सकती है कि आज ही जो है अरविंद केजरीवाल बाहर आ सकते हैं। अभी देखिए कि कल्पना मुर्मू सोरेन ने जो है, अभी आप जिक्र ही कर रहे थे, उन्होंने एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया पे और उन्होंने लिखा है कि तानाशाही ताकतों को यह दिखाना है कि देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार ही चलेगा। आज अंतरिम बेल मिलने पर दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को हार्दिक बधाई और जोहार। उनकी संघर्ष के साथी सुनीता जी और परिवार के अन्य सदस्यों को भी हार्दिक बधाइयाँ। मैंने पहले ही कहा था, तानाशाही ताकतों का किला ध्वस्त होना शुरू हो गया है। मैं यह भी कह देना चाहती हूँ कि अगर किसी को आदिवासी पसंद नहीं है, किसी को अगर आँख से आँख मिलाकर अपना हक मांगने वाला आदिवासी
दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक अच्छा नहीं लग रहा है तो उन्हें अपनी आदत बदलनी होगी। झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे, जय झारखंड। और नीचे उनका नाम है कल्पना मुर्मू सोरेन, क्योंकि ये हेमंत सोरेन के पेज पे ही अपनी बातें लिखती हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से जो है अरविंद केजरीवाल को बधाई देने के साथ साथ जो है वो यह बताना भूल नहीं रही हैं, हर मौके पे इस चीज़ को वो दोहराती हैं कि कैसे जो है, चूंकि आदिवासी समाज से हेमंत सोरेन आते हैं इसलिए उनको टारगेट किया गया और इसीलिए जो है वो इस वक्त जेल में बंद हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। और आप जैसा कि सवाल कर रहे थे कि क्या और हमलावर होंगी, तो शुरू हो गया है। आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा भी कि क्या कल्पना मुर्मू सोरेन बोल रही हैं। तो इस तरीके के जो बयान हैं दूसरे बड़े नेताओं के, खास करके इंडिया अलायंस के नेताओं के, वो आना शुरू हो गया है। और उनका दावा है कि अब अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद जो है इंडिया अलायंस को और मजबूती मिलेगी। देखिए, जैसे कि जमानत के लिए प्रयास हेमंत सोरेन भी कर रहे हैं। 13 मई को 4 सीटों पर चुनाव है और झारखंड की 14 सीटों में से तब भी 10 सीटें बाकी रहती हैं, 20 मई, 25 मई और फिर 1 जून को। संताल जो परगना है जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत माना जाता है, वहां पर आखिरी चरण में चुनाव है। तो क्या जो अरविंद केजरीवाल को जिन ग्राउंड्स पर जमानत मिला, अब उसका उदाहरण देकर कोर्ट में उनके अधिवक्ता या उनके लोग मजबूती से लड़ेंगे? और अगर हेमंत सोरेन को इन्हीं ग्राउंड्स पर अगर जमानत मिल पाती है तो क्या ये इंडी गठबंधन के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, खासतौर पर संताल परगना की वो जो 3 सीटें हैं, उसके लिए क्या असर होगा अगर ऐसा संभव हो पाता है? नहीं, अगर उनको बेल मिलती है और बाहर आते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी पार्टी, उनका अलायंस काफ़ी मजबूती से बाहर चुनाव लड़ेगा। तो इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर जो आदमी जेल में बंद है और जो आदमी जेल से बाहर निकलेगा, चाहे वो किसी भी दल का, किसी भी अलायंस का हो, तो अगर उसमें ये अपीलिंग है, लोग उनको सुनते हैं, लोग जानते हैं, समझते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बाहर आने पे तो फर्क पड़ेगा ही। हाँ, अब एक आधार बनेगा, जैसा कि आप बोल रहे हैं, बिल्कुल आधार बनेगा। कोर्ट में इस पक्ष को भी वहाँ पे उठाया ही जाएगा। जो हेमंत सोरेन के जो एडवोकेट हैं, वकील हैं, वो लोग तो बात रखेंगे ही कि इन्हीं तरीके के आधार को देखते हुए जो है एक मामले में किन्हीं को बेल मिला है तो इनको भी मिलना चाहिए। इस तरीके की बातचीत तो हो ही रही है और अब देखिए कि इनको क्या होता है, मिलता है। एक आखिरी सवाल हम लोग लाइव सेशन खत्म करने से पहले, कि एक खबर ये भी है कि ईडी जो है दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में एक चार्जशीट और दाखिल करने वाली है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता बताए जाने की बात चल रही है। उसमें आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जाएगा और जो आरोप है वो गंभीर लगाए हैं कि जो शराब घोटाले के रिश्वत के जो पैसे आए उसको गोवा के विधानसभा चुनाव में लगाया गया, पंजाब के चुनाव में लगाया गया। और ये चार्जशीट दाखिल अगर होती है तो क्या वो मुश्किलें बढ़ेंगी और ज़्यादा, या ये केस और कहाँ तक आगे और जाएगा? बिल्कुल, आप खुद जब बोल रहे हैं कि एक और नया चार्जशीट होने वाला है, तो चार्जशीट होगा तब तो मुश्किलें बढ़ेंगी ही। अभी चूंकि आरोप है और ये मामला कोर्ट में चल रहा है, अभी अलग अलग तरीके से चार्जशीट, अब अगर इंडिया अलायंस के लोगों की बात करेंगे जिनके ऊपर मामले दर्ज हो रहे हैं, तो उनका तो स्पष्ट करना है कि जानबूझ करके किया जा रहा है। अगर आप बीजेपी से बात करेंगे, बीजेपी के नेताओं का बयान सुनेंगे, तो उनका यही कहना है कि भाई जो कानून है उसके मुताबिक काम हो रहा है। तो अब देखना ये होगा कि अब देखिए, सबसे जो प्रमुख जो चीज़ है इस पूरे देश भर में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम लोग हैं। अभी आम लोगों के हाथ में ये चुनाव है, देश आम लोगों के हाथ में है। आम लोग क्या फैसला लेते हैं, आम लोग जो फैसला लेंगे उसके बाद ही सारे चीज़ों पे प्रभाव पड़ेगा। चुनाव का परिणाम तो एक प्रभाव पड़ेगा ही। अब उसका पॉजिटिव निगेटिव किस पे होगा वो परिणाम के बाद देखा जाएगा। चलिए, तो अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी राहत है, उन्हें अंतरिम जमानत मिली है। वो 1 जून तक जेल से बाहर रह सकते हैं जब तक आखिरी चरण का चुनाव होना है। ये 2 जून को उनको सरेंडर करना होगा। वो 51 दिन जो हैं पहले उनकी गिरफ्तारी हुई, इन 51 दिनों में से 10 दिन वो ईडी की रिमांड पर रहे, 41 दिन वो तिहाड़ जेल में रहे। और जब जेल से बाहर आएंगे तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी और जो इंडिया गठबंधन है उसको देश भर में इसका एक सकारात्मक असर तो होगा। शुक्रिया।